नमस्कार दोस्तों। सो एक्सप्लेन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जिस सॉन्ग को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस सॉन्ग का नाम है बुदुआ मामा और इसे गाया है नरेंद्र ठाकुर जी ने। हाँ, इंद्रजीत जी ने भी गाया है इस सॉन्ग को, बट जो पुराने वाला वर्जन है वो नरेंद्र ठाकुर जी ने गाया है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा वाला पसंद है, इंद्रजीत जी वाला या नरेंद्र ठाकुर जी वाला। तो आज हम इसको डिकोड करेंगे और इसकी आपके लिए एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं इस गाने की एक्सप्लेनेशन की ओर। ओ दूर धारारी क्याटी ओ की है बड़ी शुकी ओ थाराने में बैद धुरिए नहीं दिलेरी। पहली दो लाइन में लामन गाते हैं कि दूर धारौरी केलटी है के ये बड़ी शुकी, थारो आने में वैद जुरिए दाहन दिलौरी मुकी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि दूर धार की जो केल्टी है, अब केल्टी क्या होगा ये आपको समझ नहीं आएगा। केल्टी होता है पौधा, जैसे कि मतलब कि देवदार के पौधे होते हैं ना, वैसे केल्टी भी एक पौधा है, वैसे समझो पौधा है, ठीक है। तो ऐसे बोल रहे हैं कि जो दूर पहाड़ की केल्टी है, दूर पहाड़ का कोई पौधा है, वो तू क्यों सूख गया है, ठीक है। सेकंड लाइन में बोलते हैं कि 18 आने में वैद जरूरी, मतलब कि मैंने 18 डॉक्टर लाए पर जो मेरे दिल की दर्द है दाहा नहीं दिलौरी मुकी। दाहा होती है दर्द और दिलौरी तो पता है आपको कि दिल की जो दर्द है वो नहीं खत्म हुई, ये कह रहे हैं। बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। अब गाते हैं कि शूने ओ बुदुआ मामा घर टुआ, गोडेलाई दे मेरे तेला, तेला हो बुदुआ मामा घर टुआ, गोडेलाई दे मेरे तेला। तो इसमें ये बोल रहा है जो दूसरा बंदा है ना, किसको बोल रहा है? बुदुआ मामा को, कि शुने ओ बुदुआ मामा, सुन बुदुआ मामा। घारटू अभी उनको ही संबोधित किया गया है, किसको? बुदुआ मामा को, ठीक है। गोडे लाए दे मेरे तेला, पहले मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना लोग, तो उनके ना गोडे में तेल लगाते हैं, दर्द होती है, सिंपल सी बात है। तो वही बोल रहे कि शुने हो बुदुआ मामा, मतलब बुदुआ मामा मेरी बात सुने, मेरे गोडों में ना तेल लगा दे, ठीक है। बस यही कह रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर। अब गाते हैं कि हिका पिठीरी दौर दो मामा घार टुआ, कूण छोशिए देला, देला हो बुदुआ मामा कूण छोशिए देला। तो इसमें ये बोल रहे कि हिका दिल को ही बोलते हैं हिका, और पीठ, पीठीरी दर्द मतलब कि पीठ की दर्द। जो दिल और जो पीठ की दर्द है उसमें मालिश करके कौन देगा, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। ये कि आपके दिल और जो पीठ की दर्द है उसमें मालिश करके कौन देगा। कूण छोशिए देला, छोशिए होता है मालिश करना, ठीक है। वही बोल रहे शूण ओ बुडुआ मामा, कि कौन देगा मतलब कि मालिश करके दिल और पीठ की दर्द को, यही बोल रहे हैं। बढ़ते अगली लाइन की ओर।
अब गाते हैं कि रोत्सालागा बुण दा मामा घार टुआ दोडू लागा बुणदा की शेला शेला हो बुदुआ मामा घार टुआ दोडू लागा बुणदा की शेला। तो इसमें ये बोल रहे हैं ना कि रॉत्सा पता है क्या होता है? रॉत्सा होता है हैंडलूम को ही रॉत्सा बोलते हैं वैसे, ठीक है, जिसमें मतलब आपके कपड़े कुपड़े बनते हैं या मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कपड़े बनते हैं। तो इसमें गा रहे हैं कि रॉत्सा लागा बुणदा मामा, मतलब कि हैंडलूम से कुछ तो कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो उससे क्या बुन रहा है? दोड़ू बुन रहा है बुधवा मामा की, तू रॉस वो बुन रहा है, क्या बोलते हैं उसको, शेला बुन रहा है। अब दोड़ू क्या होता है? दोड़ू कपड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही बड़ा कपड़ा होता है वो, और उसको पुराने जमाने में पहना करते थे, जो मेल्स होते थे वो पहनते थे, ठीक है। अब आता है आपका शेल। क्या होती है? शेल होते हैं भांग का, जब मतलब आप निकालते हो ना तो उससे ना रस्सी टाइप बनती है, उसको शेल बोलते हैं, और उसको बहुत डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है, मतलब कि उससे बहुत सारी चीज़ें बनती है आगे जाके, तो एक टाइप से रॉ मटेरियल मान के चलो आप, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि दोड़ू बना रहे हो कि उससे आप शेल बना रहे हो, तो यही है इसका मतलब, ठीक है। बढ़ते अगली लाइन की ओर। याद आई दूरी री मामा घाट हुआ आई की बेली का बेला बेला बुधुआ मामा घाट हुआ आई की बेली का बेला। अब गाते हैं कि याद आई जूरी री मामा घार टुआ आई की बैंडी क बेला बेला हो बुदुआ मामा घार टुआ आई की बैंडी क बेला। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो दूसरा बंदा है ना, बुधवा वहां से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि याद आई जूरी री मामा, मतलब जो लड़की है जिससे प्यार करते शायद उसकी याद आई है। अब वो खुद भी बूढ़े हो गए तो बोल रहे कि आई की बे एंडी कबेला, मतलब कि हर कभी क्यों आ रही है मेरे को उसकी याद, मुझे समझ नहीं आ रहा है। या तो जो धूरी है उनकी उनकी डेथ हो गई है, या शायद पिछले पास्ट टाइम में कोई उनकी मतलब कैसे रही होगी जिससे प्यार करते होगे, बट मिल नहीं पाए। तो उस बिहाफ पे ऐसे बोल रहे हैं कि याद आई जूरी री मामा आई एंडी कबेला, मतलब कि हर कभी आ रही है। वैसे कबेला का मतलब होता है, बेल का मतलब आपको पता होता है, सुबह होती है शाम होती है, ठीक है, बेला सांझ की बेला होती है ऐसे। तो वैसे है कि मतलब कि हर कभी याद आ रही है। अब देखो मेरे को करेक्ट नहीं है इसका पता, अगर आपको इसकी करेक्ट मतलब कि एक्सप्लेनेशन पता है तो प्लीज इस लाइन की एक्सप्लेनेशन नीचे डाल देना। बाकी बढ़ते हैं आगे। साल तेरी दूरी री मामा घाट हुआ दलिया राशिम लेरी रेला। अब गाते हैं कि चाल तेरी जूरी री मामा घार टुआ जीणिया राशिम लैरी रेला। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि तेरी चाल जूरी की पता है कैसी है? जूरी का मतलब नाटी भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे नाटी को स्पेसिफाई किया गया है कि तेरी नाटी की चाल पता है कैसी है, मतलब आगे नाच रहा होगा ना, जैसे शिमला की रेल होती है। अब शिमला की रेल क्या होती है? एक तो ऐसे ऐसे जाती है शिमला की रेल, जो आपने टॉय ट्रेन देखी होगी, और ऊपर से बहुत ज़्यादा स्लो है, वो बहुत आराम से जाती है। तो वैसी ही आपकी जो नाटी की स्पीड है वैसी है, और वो जाती भी ऐसे ऐसे स्लो है, और अरे परे अरे परे अरे परे, ये कह रहे हैं। बढ़ते आगे। दूरी लागी बादेरी मामा घाट हुआ दली जुए पाशेरी खेला। आगे गाते हैं कि जूरी लागी मौजेरी मामा घार टुआ जीने जुए पाशौरी खेला। अब जो नाटी है ना, जूरी को ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो इतने मजे की लगी ना, जैसे जुए पाशे का खेल होता है ना, अगर आपको पता होगा जुआ जो होता है, जब उसको खेलने लगता है सब पता ही नहीं लगता, मतलब मजा आ रहा होता है हर चीज में। वैसे ही पाशे का खेल होता है, जैसे वो लोग नहीं खेलते थे, महाभारत में भी खेलते थे, पता होगा आपको। तो
जिसमें शकुनी जीता था पासे पुसे वाला सीन पानी, ठीक है, उसको बोलते पाशा। तो जैसे जुए और पाशे के खेल में मजा आता है ना, उतने मजे की नाटी लगी हुई है, उतने मजे की जूरी लगी है, ये कह रहे। बढ़ते आगे। नवसिले ते जिखड़े मामा गाटुआ मारी लड़ा शायरी मेरा। अब गाते हैं कि नवे सिले थे झिकड़े मामा घारे टुआ पाई लेना शयरी मेला। अब इसमें ये बोल रहे कि नए कपड़े सिलाए हुए हैं मैंने, किसके लिए? शयरी मेले के लिए। पाई लेना शयरी मेला मतलब शयरी मेले में जाना है, वहां पे मतलब कि रौनक डालनी है और मतलब अटेंड करना है। शयरी मेला कोई फेमस मेला होगा वहां का, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें मतलब कि रौनक डाल देनी है। नए जो जिकड़े होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी मैंने इसी चीज के लिए सिलाया है कि वहां पे जाना है और रौनक लगानी है। दैट्स इट। बढ़ते अगली लाइन की। नौती खेली कर माऊजा मामा गाटुआ तेरी तरस का खेला। अब लास्ट लाइन गाते हैं कि नाची खेली कोरे मौजा मामा घारे टुआ फेरी की रसता केला। इसमें ये कह रहे हैं कि नाची खेली मतलब कि नाच के और खेल के मजे कर ले इस जिंदगी में, क्योंकि फिर फेरी का रास्ता अकेला मतलब कि बाद में जब मर के जाते हैं ना यहाँ से, तो जो आपका रास्ता है वो अकेला हो जाता है। जो भी जितनी मौज मस्ती है, नाचना गाना है, वो इसी दुनिया में है, इसी दुनिया में आपके साथ लोग हैं। बाद में जो रास्ता है जब आप मर जाते हो तो वो रास्ता अकेला हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। तो इसी के साथ इस ब्यूटीफुल सॉन्ग की एक्सप्लेनेशन को करते हैं यहीं पे एंड। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी एक्सप्लेनेशन। मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहली बार जब शूट किया था तो ऊपर क्रेजी शोर चल रहा था ऊपर, ठीक है, तो मैं शूट नहीं कर पाया था। उस टाइम मेरे साथ शुभम भाई भी बैठे थे, वो भी मतलब आनी से बिलोंग करते, उन्होंने ही मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी एक्सप्लेनेशन समझाई है एंड आई एम रियली थैंकफुल। एक लाइन को छोड़ के जो मैंने आपको बताया ना, उसमें याद आई एंडी कबीला, अगर आपको उसका मतलब पता है तो प्लीज यार नीचे लिख लेना, क्योंकि बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी, बहुत लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वेलकम आप सबका, जिसने भी मतलब कि मुझे बोला था कि प्लीज एक्सप्लेन कर दो, प्लीज एक्सप्लेन कर दो, डीएम्स वगैरह सब कुछ किए थे। तो ये सॉन्ग आपके लिए है, सबके लिए। और फ्रॉम रोडू, लव टू कुल्लू एंड दिस ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग, आई रियली लव इट। मतलब जब भी सुनता हूँ, चाहे वो इंद्रजीत जी का हो या इनका हो नरेंद्र ठाकुर जी का, हमेशा मजा आता है। बाकी अपनी रिकमेंडेशन आप नीचे कमेंट में कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी लाऊं। ऐसा तो नहीं बोलता कि अगले ही दिन लाऊंगा, बट लाऊंगा पक्का। एंड अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर दो, उसमें मैं मतलब कि सॉन्ग्स की रिकमेंडेशन देता रहता हूँ यार। मेरी समझो यार, थोड़ा सा फॉलो कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। एंड बाकी यार आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो एंड रियली थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।